गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हम जो है हमारा जो थर्ड चैप्टर है पैटर्न कंप्लीशन या फिर कंप्लीटिंग पैटर्न्स, और जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पैटर्न को पूरा करना, इसको आज हम देखने वाले हैं। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों, ये बहुत इजी तो नहीं कह सकते लेकिन सेकंड टाइप है इजी का, और जिसमें आप देखेंगे तो इसका जब ट्रेड एनालिसिस देखेंगे बच्चों 25-24 से लेकर के 18-17 में हर किसी में 4 से कम नंबर आपको मिले नहीं है, और यहाँ पे गलती करने के चांस बहुत कम है। वो हम आपको दिखाएंगे कि भाई यहाँ पे जो है आप कंप्लीट स्कोर कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें कुछ चीजें आप इसमें देखने को मिलेंगी जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे कि भाई आपको क्या क्या गलती करनी, क्या क्या गलती करने से बचना चाहिए और किस तरह से कौन कौन गलती करनी चाहिए। तो सामान्यतः जैसे हम इसका एक पहला उदाहरण लेके देखते हैं, वहीं से हम शुरू करेंगे इसको, ठीक है बच्चे। अब आप इस पैटर्न को देखिए एक बार जरा, जैसे आप इस इमेज को देखते हैं और इसको थोड़ा और जूम इन कर ले रहे हैं हम लोग। ये एक इमेज है, ठीक है। अब आपको जो है इसमें आपको 3 पैटर्न्स, एक इमेज के अंदर आपको 3 बॉक्स जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। आपको 4th वन जो है कंप्लीट करना है। आपको याद रखना है कि इनके पास में एक क्रॉस इमेज है। आप इसको डायरेक्टली यूं इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एक ये लाइन जो बिल्कुल एक सेम पैटर्न क्रिएट कर रही है वो ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में एक ये वाली लाइन है बच्चों जो कि हर किसी में कॉमन है, आपको वही लाइन ड्रॉ करनी है। आप बहुत आसानी से इसको जो है पता कर सकते हैं। ये वाली जो इमेज है वो डिक्टो किसके साथ मैच कर रही है, वो बच्चों हमारी मैच कर रही है केवल ए के साथ में, है ना। क्योंकि हमने क्या किया, हमने जो पुराने जो 3 बॉक्सेस के साथ जो पैटर्न था वो हमने मिलाया, ठीक है। उसके बाद 4th वन में हमने सेम पैटर्न के साथ में उन चीजों को फिल किया और हमारा जो ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है बच्चों। इसका एक और उदाहरण से हम इसको थोड़ा सा बारीकी से और समझते हैं कि हम किसी भी तरह की कोई भी गलती ना करें तो किस तरह से इसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं। देखो यहां पर ये एक पत्ती जैसी डिजाइन है, ठीक है, ये हर किसी में है। अब आपको ये डिजाइन भी कंप्लीट करनी है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में ये जो एरो, एक जो रेखा आप देख रहे हैं, तो आप पहले इसको कंप्लीट कीजिए बच्चों, ठीक है। उसके साथ में ये वाली डिजाइन कंप्लीट कीजिए। अब ये जो डिजाइन है हमारी, ये जो 4th जो ब्लैंक था, जो खाली जो जगह थी वो कंप्लीट भर गई है। अब ये वाली डिजाइन देखेंगे कि भाई ये डिजाइन हमारी किससे मैच कर रही है। ए वाले में बिल्कुल नहीं है, बी वाले में भी नहीं है, सी वाली जो इमेज है बच्चों वो एग्जैक्टली मैच कर रही है किसके साथ में, इस खाली स्थान पे जो हमने ये जो हमारे पास पैटर्न पहले से दिए हुए हैं और उसके हिसाब से जो हमने इमेज बनाई है वो मैच कर रही है किसके साथ में, सी के साथ में। तो सी वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एकदम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और देखते हैं इसमें कि भाई हमारे पास ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप समझेंगे इसको। तो इसको हम पैटर्न ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको पैटर्न जब आप ड्रॉ करते हैं तो हमेशा सेंटर से शुरू कीजिए। सेंटर से जब आप, ये जो है सेंटर है किसी भी इमेज का, ठीक है, यहां से ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो इट विल बी क्वाइट इजी कि आप कोई भी गलती ना करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है। आपने क्या किया, ये पैटर्न पूरा कर दिया, उसके बाद ये वाला पैटर्न पूरा करना है, ठीक है बच्चों। अब आपने 2 पैटर्न इसके जो है कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये पैटर्न किस किस में मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है, इसमें नहीं है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इसको नहीं है, इसमें है ये वाला, और ये पैटर्न इसमें भी है बच्चों। अब देखो, अब आप इसको कैसे कंप्लीट करोगे। अब हमारे पास बची ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, और यहां पे जो डिजाइन है बच्चों ये, ठीक है। उसके अलावा ये जो लास्ट में जो ये पैटर्न दिख रहा है आपको, ठीक है, इस पैटर्न को भी आप एक बार कंप्लीट ड्रॉ जब करोगे, कहां से करोगे, एक तो हो गया आपका ये, ठीक है, और यहां से ये। अब आप देखिए ये वाली जो इमेज है एग्जैक्टली किस में दिख रही है, बताइए। ये है, इसमें भी नहीं है, इसमें ये वाली लाइन नहीं है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो सी वाला है बच्चों, ये एग्जैक्टली कैसा है, जैसे हमने एक नई इमेज ड्रॉ की है, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल इसी तरह से है जो हमने ड्रॉ किया है,
तो हमारा जो सी वाला जो ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बस इन चीजों का ध्यान देना है कि हमें पैटर्न से अलग हटकर पैटर्न को नहीं छोड़ना है। जो पैटर्न हमारे पास है उसी पैटर्न को फॉलो करना है, और जितनी भी गलतियां करने से हम बच सकते हैं उतनी हम गलतियां करने से बचेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा सा आसान से सवाल है कुछ, तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस ही है जो आपको बेहतर बनाती है, क्योंकि रीजनिंग में 1000 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। रीजनिंग एक ऐसी चीज है जहां मास्टर भी गलती करने के चांस रहते हैं, तो आप जो है जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होंगे। ठीक है, ये है आप देखिए तीन ब्लॉक्स जो है, उन ब्लॉक्स में एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक एक्स है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो राइट हो जाएगा। सी में क्या है, एग्जैक्टली एक्स बना हुआ है और हमारे जो पैटर्न है उसको कंप्लीट कर रहा है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि भाई हमारे अंदर एक सर्कल है सभी में, और एक एक्स वाई और जेड बना हुआ है, एक्स वाई जेड। इसमें क्या है, एक्स जेड वाई है, ये नहीं हो सकता, वाई जेड एक्स है, ये भी नहीं हो सकता, एक्स 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 है, ये भी नहीं हो सकता, एक्स बाई जेड जो डी वाला जो है हमारा बच्चों वो एग्जैक्टली सेम है, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा सेकंड का वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां देखेंगे ये थोड़ा सा बहुत नहीं, ज्यादा ही आसान है थोड़े से, तो आप यहां देखिए, यहां पर पी पैटर्न ड्रॉ है हर किसी में, है ना, तो हम भी यहां पर पी पैटर्न ड्रॉ करेंगे, और जब पी पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो भाई ये 9 है इसके अंदर, यहां पर ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, चतुर्भुज बना हुआ है, वो नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये वाला हमारा सही है, और डी वाला भी गलत है क्योंकि उसमें 4 बना हुआ है बच्चों, है ना, हमें चाहिए था केवल पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका 4th, 5th एंड 6th देखते हैं। ये देखिए बच्चों, इसका पैटर्न क्या है, त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज है, ठीक है, और उसकी जो बेस वाली जो साइड है बच्चों वो हल्की सी शेडेड है। ठीक है, मतलब रंगीन है, तो आप इसको थोड़ा सा आसानी समझ सकते हैं। भाई इसकी जो ये साइड है, इसकी नॉक वाली जो साइड है वो रंगीन है, तो ये नहीं होगा। बी वाली जो है बेस साइड इसकी जो है रंगीन है बच्चों, तो ये होगा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। हमें केवल चाहिए था एक छोटा सा त्रिभुज जिसका जो बेस साइड है वो रंगीन हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहां पर आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, वो किस तरह से बच्चों, कुछ इस तरह से, है ना। अब हमें देखना है कि ये वाली आकृति किसके साथ मैच कर रही है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, और है किस में, ये डी में है। तो हमें जो है बच्चों इसमें थोड़ा सा जब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो पैटर्न ड्रॉ करने में आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां अगर देखने को मिलती हैं कि भाई रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखो मैथमेटिक्स में गलती होने के चांस नहीं होते, क्योंकि वहां एक कोई भी फॉर्मूला है, किसी भी एक टर्म के साथ में आप आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे गलती करने के चांस ज्यादा होते हैं। कभी कभी एक चीज को करने के कई सारे लॉजिक होते हैं और सभी सेम होते हैं, तो हमें जो है बिल्कुल बारीकियां देखनी होती है कि हम कोई भी मिस्टेक ना करें बच्चों। अब देखो बेटा, इसके सामने वाली ये जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, और ये वाली सभी में सेम है, तो आपको क्या करना है, ये सर्कल को तो करना है कंप्लीट बच्चों, ठीक है, लेकिन इसकी ये जो अपोजिट है इसको बिल्कुल सेम अपोजिट क्रम में ही ड्रॉ करना है। ठीक है, आसान है। अब हमें क्या करना है भाई, थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देते हैं जो गलती है। ओह माय गॉड, ठीक है, अब आप समझ आए ये पैटर्न किसके साथ है हमारे पास ये पैटर्न है बच्चों केवल और केवल डी वाले में, है ना, इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये जो है यहां पे लगा होना चाहिए था, ये यहां पे इसके साथ कंप्लीट होता तो हमारा होता, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, डी। किसका, 6th का जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो गया बच्चों, डी हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 7th वाले को। हमने क्या किया, इसको कंप्लीट किया बच्चों, ठीक है, और ये इस तरह से कंप्लीट कर दी हमने। ये जो लाइंस हैं इसके साथ में हमें मैच करना है, और इसके अलावा हमें इसके साथ में कुछ नहीं करना है। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक है बच्चों, इसमें क्या है, सॉरी, इसका ये जो पैटर्न है पहले तो आप ये कंप्लीट कीजिए, और 2 रो के साथ में
इसको कुछ इस तरह से मैच कर दीजिए, ठीक है। ये पैटर्न बनता है हमारा ए के साथ में, बी के साथ नहीं बनता, सी के साथ नहीं बनेगा और डी के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि आप देखो ये कुछ इस तरह से एक डिजाइन बन रही है, जो कुछ इस तरह से है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, तो इसको जब आप बारीकी से देखोगे तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न ड्रॉ कर रही है, ठीक है। तो हमारा जो ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 8 क्वेश्चन की। 8 क्वेश्चन में क्या है, अब आप इसको देखो पहले, इसमें किस तरह का पैटर्न है, ये है, ये जो स्क्वायर है पहले आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में एक सीधी लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में ये वाला जो आपका चतुर्भुज है इसको क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप कंप्लीट करेंगे इसको, सही है। बहुत इजी था ये। और इसको आप किस तरह से, कौन से वाले में, एक चीज और देखना है, ये वाला जो है ना ये बच्चों शेडेड है, ये क्या है, रंगीन है और शेडेड है हमारा। तो अब आप देखिए इसको किस से मैच कर रहा है, बी वाला। तो ये तो कंप्लीट डिजाइन ही अलग है, ये तो हो नहीं सकता, सी वाला भी नहीं है और डी वाला भी नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, बी वाला, जो बच्चों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है हमारे पास में। ये इसका शेडेड पोर्शन है, ये एक क्वाड्रिलेटर कंप्लीट कर रहा है, एक और कंप्लीट कर रहा है, ये कंप्लीट है, और ये जो हमारा ये वाला पोजीशन था, ठीक है, इसको कंप्लीट कर रहा है। तो इसको जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो गया हमारा, बी वाला बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं हम इसमें। अभी 9th है हमारे पास में, तो इसको देखिए आप जरा, ठीक है। इसको, इसके पैटर्न है, इसको पैटर्न को हम कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों। अब आप देखिए ये इसके साथ में कंप्लीट कर रहा है, ठीक, और ये यहां से शुरू हो रहा है, ये एंड कर रहा है इस पे, ठीक है। ये यहां एंड करेगा और एक जो है वो यहां एंड करेगा, ठीक। अब हम इसको देखते हैं, ये पैटर्न कौन सा है, ये पैटर्न मैच हो रहा है हमारे सी के साथ में। किसके साथ में बच्चों, सी के साथ में। सी के साथ में हमारा बिल्कुल पैटर्न सेम मैच हो रहा है, तो सी वाला जो है हमारा ऑप्शन एकदम सही हो गया, ठीक है। इनको हम काट देंगे। जैसे हम पीछे मैचिंग फिगर्स कर रहे थे, मैचिंग फिगर्स में क्या था कि भाई हमें जो एग्जैक्ट सेम इमेज को मिलाना था, तो हम जो है बारीकी से हर एक पॉइंट को देखते हैं ना, उसके हर एक डिजाइन को, उसके जो घुमाव का स्ट्रक्चर है वो कैसा था, तो उन सभी चीजों को हम लोग ध्यान में रख रहे थे, ठीक है। अब इसको जब आप करेंगे तो बच्चों ये कुछ यहाँ साइडेड है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं। ये पैटर्न किस में ड्रॉ हो रहा है, ये पैटर्न केवल हो रहा है बच्चों ए वाले में ड्रॉ। तो ए वाला जो ऑप्शन है हमारा सीधे सीधे सही हो जाएगा, बी एंड सी एंड डी जो है आपका वो गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं 11th की। 11th वाला क्वेश्चन जो है, अब आप इसको थोड़ा सा नोटिस कीजिए। एक डिजाइन है जो कुछ इस तरह की यहाँ पर है, और यहां से ये डिजाइन अच्छा, इसमें ब्लैक ही लेते हैं, थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा हमारे लिए, सॉरी आपको समझाने के लिए। देखिए हम इसको इसी तरह से बनाते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये वाली जो आकृति है, ये जो इमेज है वो किस में है, ये हमारी है बच्चों डी के अंदर। डी वाले में बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ए को हम क्रॉस कर देंगे ताकि हमें कोई भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, हम सभी को मैच करते हैं। अब हम बात हैं 12 पर। 12 में देखते हैं क्या है बच्चों। अब देखो एक छोटी सी जहां मिस्टेक आप करेंगे वो ये है, इसका पैटर्न तो ये वाला था बच्चों, लेकिन इसमें नहीं है, हमें केवल ऊपर वाले से एग्जैक्टली मैच करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये किया, ठीक है। हमें सिर्फ ये लाइन मिलानी है इसके साथ। यहाँ एक एक्स्ट्रा ड्रॉ मत कीजिएगा, ड्रॉ करेंगे तो आप ये वाला पैटर्न गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो है ये कंप्लीट जो है आपकी एक पत्ती बनी हुई है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक वन साइड है। तो हम इसी तरह से देख लेते हैं, ये ब्लैंक है तो ब्लैंक हमारा इसमें है, ये पत्ती है, ये हाफ पोर्शन है, और ये वाली डिजाइन भी किसमें, बी वाले में मैच कर रही है। बी वाले में बिल्कुल क्या, ये जो डिजाइन है हमारी ये मैच कर रही है बी के साथ में।
सी वाला भी गलत है, डी वाला भी गलत है और ए वाला भी गलत है। ठीक है बच्चों, आप बात करते हैं 13th की। 13th की जब आप इस लाइन को ड्रॉ कीजिए, ठीक है, आपने ये कंप्लीट कर दिया। अब कैसे करेंगे, अब आप इन दो को ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो इमेज है इसमें कोई भी अनावश्यक नहीं है, क्योंकि आप इसके फ्रंट पे जो है उससे मैच करेंगे, इसके जो फ्रंट पे है उससे मैच करेंगे तो पाएंगे कि भाई ये वाली जो आकृति है वही हमने बनाई है, और वो किसके साथ मैच कर रही है, हमारी सी के साथ में। तो इसका जो सी वाला है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए बी एंड डी जो है वो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब हम ड्रॉ करते हैं इसको, तो देखते हैं। ये जैसे आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो ये डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम इसको करने वाले हैं। चलिए, ये लाइन हमने सीधी की, उसके बाद हमने इसको अंदर की तरफ खींचा। ठीक है, अब हमने इसको फिर से वापस लिया और किधर गया, इसके हिसाब से चलाइए इसको। ठीक है, अब आप ये पैटर्न मैच कीजिए, ये किसके साथ में है, ये पैटर्न इसमें भी है, इसमें भी है और सभी में है। अब उसके बाद में ये वाली आकृति देखिए बच्चों, एक ये पैटर्न है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, तो चलिए हम इसको आसानी से करते हैं। सॉरी 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 ये कुछ इस तरह का है। तो ये जो पैटर्न है हमारा, देखते हैं किसके साथ में कंप्लीट ड्रॉ हो रहा है बच्चों। अब आप देखिए, ए में है, ये बी वाला तो नहीं है क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ए और सी और डी में क्या गलती है, ये भी नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर साइड में है। अब हमारे पास सॉरी ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बचा कौन सा, ए वाला बच्चों। ए वाला जो है एग्जैक्टली मैच हो रहा है किसके साथ, 14 में जो हमने ड्रॉ किया उसके साथ में। ठीक है, अब 15th आप इसको देखिए, 15 16 15 वाले में क्या है बच्चों, ये पैटर्न है, ये आपने सिंपली ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद में ये आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक, उसके साथ में ये वाली जो लाइन है इसके साथ में आपने इसको वापस कर दिया। ये किसके साथ मैच कर रहा है हमारा, देखो केवल ए में है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है बच्चों। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिमिलर है बच्चों। ये किस तरह से है, ये बिल्कुल सिमिलर है, 4 बॉक्स हैं इसके अंदर और 4 बॉक्स में डॉट्स हैं केवल इसमें और इसमें, ये चारों ही एक जैसे सेम है। तो ए वाला डॉट्स तो सेम है लेकिन ये नीचे डायरेक्शन में है, ये डॉट सेम है लेकिन ये ऊपर डायरेक्शन है, ये भी नीचे डायरेक्शन है। डी वाला जो हमारा वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने 16 सॉल्व किए हैं, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको अभी हमें करना है। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, कल 7 पे आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। थैंक यू सो मच।